Hello and good morning all of you. Once again welcome back to our 9th class video session. We will continue the chapter number 2 Russian Revolution. वापिस से हम पिक्चर देखते हैं. ऑलमोस्ट आपको ये पिक्चर पूरी क्लियर हुई होगी. हिस्ट्री की पिक्चर रशिया की रिवोल्यूशन के बारे में. आप रेगुलर पढ़ते रहिए इसको, थोड़ा आपको समझ में आएगा. मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा ताकि आपको और डाउट्स क्लियर हो जाए. होपफुली आप लोग उसको समझ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको रशिया के बारे में. टुडेज टॉपिक इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. आज का जो टॉपिक है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. मतलब वर्ल्ड के ऊपर रशियन रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा और यूएसएसआर का पर क्या पड़ा. एक्साइटिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट wholly approved of the way the Bolshevik took power. जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में वो उन्होंने अप्रूव तो नहीं किया बोल्शेविक के जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे पावर गेन करने के लिए, एंड कैप्ट इट, और उसे कंटिन्यू उन्होंने किया था. किस तरह से मेथड मेजर्स आपने देखे थे पीछे. स्टालिन ने कौन सा मेथड अपनाया था और लेनिन ने कौन सा मेथड अपनाया था, तो काफ़ी कुछ आपको याद होगा. तो जैसे मैंने बोला था पिक्चर्स में दो हीरो होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि रशियन रिवोल्यूशन में हमें किस किस को याद रखना है. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें मेन हीरो आपके लेनिन है और दूसरे आपके स्टालिन है. तो इनको ध्यान रखना है इन दोनों पर्सन्स के बारे में. However, the possibility of the workers, street, fired people, imagination across the world. ये कह रहे हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स, स्ट्रीट, फायर्ड पीपल्स, मतलब कैसे पॉसिबिलिटी निकली वर्कर्स की कि उन्हें फायर किया गया पीपल्स से. इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और इमेजिनेशन किया गया वर्ल्ड में. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म. इसका इफेक्ट ये पड़ा कि बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनी गई. जैसे हमारे इंडिया में भी आप देख सकते हैं हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है. आप जब 10th में जाएंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से एक चैप्टर भी है आपका, उसमें आप पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज. तो ये टॉपिक थोड़ा सा हमारे 9th क्लास के चैप्टर्स में भी कुछ कुछ आएगा. तो कम्युनिस्ट होते कौन है आपको क्लियर होगा. कम्युनिस्ट कौन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया भी है और बहुत बार रिपीट भी किया है. कम्युनिस्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी लेबर्स के बारे में बात करती है. जैसे आपने अभी सिंबल्स में देखा होगा कि जैसे हसिया होता है ना फसल काटने का, वो वैसा सिंबल होता है, फसल बीच में होती है. तो इस टाइप के सिंबल्स वाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती है और वो वर्कर्स के बारे में बात करती है. लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी. द बोल्शेविक एंकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बोल्शेविक ने कॉलोनियल पीपल्स को फोर्स किया, उन्हें कहा कि हमारा एक्सपेरिमेंट आप फॉलो करें जो भी हमने कंट्री में किया है. इसमें आप सोच रहे होंगे कॉलोनियल पीपल्स कौन से हैं. जहाँ जहाँ पर भी रशिया ने अपना कंट्रोल किया था उन कॉलोनीज के लोगों को उन्होंने कहा कि जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं, जो भी हमने मेजरमेंट्स लिए हैं वो वहाँ पर फॉलो करें. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे इंडिया में भी. जैसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने हमारे पर कब्जा किया था, ब्रिटिश ने, तो उन्होंने जो भी अपने गवर्नमेंट में मेजरमेंट्स लिए थे और जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्होंने हमारे यहाँ पर भी फॉलो करवाया हमसे. Many non-Russians from outside the USSR participate in the Conference of the People of the East 1920 and Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. यहाँ पे कह रहे हैं कि many non-Russian from outside the USSR participate in the Conference of the People of the East. बहुत सारे जो नॉन रशियन लोग थे वो यूएसएसआर में आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में
और पीपल ऑफ ईस्ट 1920 में, और बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। बोल्शेविक ने बनाया कमिंटर्न, जिसमें इनका उन्होंने बोला इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज बनाई थी। तो ये उसके अंदर अपनी पार्टीज के बारे में बात करते थे कि हमने किस तरह से एक बैकवर्ड कंट्री को इतना स्ट्रांग कंट्री बना दिया। आज भी जैसे हम कहते हैं कि रशिया का नाम है पूरे वर्ल्ड में, तो किस तरह से वो एक पावरफुल कंट्री बना है। तो उसके जो भी उन्होंने चेंजेस लाए हैं अपने कंट्री के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने सेमिनार चालू किया ताकि लोग उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और उन्हें अपनी कंट्री में फॉलो करा सकें। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क ऑफ द ईस्ट। कुछ लोगों ने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में वर्कर ऑफ द ईस्ट के नाम से एजुकेशन प्राप्त करी। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। ये कह रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएसएसआर ने अपने सोशलिज्म के आइडिया को पूरे वर्ल्ड के सामने रख दिया। तो लोग उसको स्टडी करने लगे कि कैसे ये क्या सिस्टम है, किस तरह से इसको लागू किया जाता है और ये कैसे किसी कंट्री को स्ट्रांग बनाता है। Yet by the 1950s, it was acknowledged with the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideal of the Russian Revolution. यहाँ तक कि 1950 तक लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो स्टाइल था गवर्नमेंट का यूएसएसआर में, वो जो आइडल्स थे रशियन रेवोल्यूशंस के, उनको फॉलो नहीं कर रहा था, उससे डिफरेंट था ये। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट movement to it was recognized that all was not well in Soviet Union. In the world socialist movement to it was recognized that all was not well in the Soviet Union. पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे और इससे ये पता चलता है कि सोवियत यूनियन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। यानी सोशल रिवोल्यूशन जो हुए थे उससे जो आइडियल्स के हिसाब से हुए थे वो आइडियल्स ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक बैकवर्ड कंट्री एक ग्रेट पावर बन गई। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। उसकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डेवलप हो गए थे और जो गरीब लोग थे उन्हें अब खाना मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द essential freedom to its citizen and carried out its developmental project through repressive policies. लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी अगर हम इस पे गौर करें, हम ध्यान दें, तो ये पता चलता है कि उन्होंने लोगों के फ्रीडम को छीन लिया था। उन्होंने अपने सिटीजन्स के फ्रीडम को छीन लिया और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही स्ट्रेसफुल तरीके से लोगों से काम करवाया और उसको पूरा करवाया। तो ये गलत नेगेटिव पार्ट था इसका। बाय द एंड ऑफ द 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized that socialist ideals still enjoy respect among its people. ये कह रहे हैं 20th century के एंड तक द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर, जो यूएसएसआर का इंटरनेशनल रेपुटेशन था एज अ सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, सोशलिस्ट आइडियल्स को। जैसे हमने अपने कंट्री में इसको मिक्स फॉर्म में लिया है, हमने कुछ पॉइंट्स कैपिटल्स के लिए हैं और कुछ हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के पार्ट लिए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप ये शो करें कि किस तरह कौन सा एलिमेंट है जो हम सोशलिस्ट कंट्री से हमने लिया है। गैस करिए आप, कुछ क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। देखिए, हमने देखा है कि बहुत सी चीजों पर गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, यानी उनके प्राइस को बढ़ने नहीं देती है। जैसे इसमें भी आपने देखा था, प्राइसेस को फिक्स किया था गवर्नमेंट ने, वो इसलिए कि जनता को महंगाई का सामना नहीं करना पड़े। तो इस वजह से
और ऐसे ही देखते हैं हम कि टैक्सेस टैक्सेस के थ्रू भी ये हमें बराबर करने की कोशिश करती है। अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगता है और गरीबों पे टैक्स, मतलब एक लिमिट है, जैसे 5 लाख रुपीज़ तक अभी कोई टैक्स नहीं लगता, उससे अबव कमाएंगे तो आपके पास टैक्स लगेगा। तो इस तरह से भी ये जो रिच एंड पुअर का गैप है उसे कम करने की कोशिश करती है। तो ये सब सोशलिस्ट के एलिमेंट्स हैं। But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में जो सोशलिस्ट के आइडियाज थे उन्हें अलग अलग तरीके से उसे फॉलो किया जा रहा था। जैसे हमने इसको अपने तरीके से अपनी कंट्री में लागू किया है, तो इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। ये वेस्ट नहीं है। तो हमें पता चला कि रशिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट रहा है हमारे लिए, और हमने इसे अपने हिस्ट्री में क्यों पढ़ा। इसे हर चैप्टर का एक इम्पोर्टेंस है, कोई वेस्ट नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म मैंने बार बार बोला, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो है हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स इकोनॉमी है। हमने कुछ एलिमेंट्स कैपिटलिज्म के भी लिए हैं, कुछ एलिमेंट्स सोशलिज्म के भी लिए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इकोनॉमिक सिस्टम में ये बताया कि जो प्रोडक्शन होता है वो किसके हैंड्स में होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट पर्सन्स के पास में। तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि श्री सीमेंट किसी एक आदमी का है, तीसरे से प्राइवेट। और कुछ डेट्स देखिए इसमें। 1898 द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई गई थी। 1900 में द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टीज वाज फॉर्म। 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी। 1905 में ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ था। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1917 में बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था और 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कमिंटर्न हुआ था। क्वेश्चन देखिए, वाई एक्सप्लेन एनी 5 रीजन वाई रशियन पीपल वांटेड द जार टू विड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशियन पीपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जार को क्यों मतलब विड्रॉ करने के लिए कहना चाहते थे? तो फर्स्ट है लॉस ऑफ सोल्जर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Russia lost more than 7 million soldiers, so there was a discontent among the masses. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 7 मिलियन सोल्जर्स लॉस हो गए थे, यानी उनका डेथ हो गया था इस लड़ाई में। इस वजह से लोग चाहते थे कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सेकेंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। द वॉर लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप होम्स एंड इंडस्ट्रीज। वॉर के कारण से क्रॉप्स खराब हो रही थी घर में, और इंडस्ट्रीज भी उनको भी नुकसान पहुंच रहा था। सो ओवर 3 मिलियन पीपल बिकम रिफ्यूजी। और इस वजह से, लड़ाई की वजह से 3 मिलियन पीपल रिफ्यूजी हो गए थे। रिफ्यूजी मैंने पहले भी बताया था। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? जब लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर सिचुएशन होती है, तो सबको अपने घरों से भागना पड़ता है, और इस तरह से वो लोग रिफ्यूजी की तरह हो जाते हैं। वो बॉर्डर पे, मतलब उन्हें ना तो अपना घर मिलता है, ना ही हमने कंट्री मिलता। Impact on industries. Russian industry was dependent on other countries and was cut off from the other suppliers of industrial goods. रशियन इंडस्ट्री दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती थी अपने रॉ मटेरियल के लिए, और वहां से रॉ मटेरियल कट होने के कारण से इंडस्ट्रियल गुड्स को, सप्लायर्स को बहुत नुकसान होना पड़ा। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर सेंट टू द आर्मी। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स था, यानी यहाँ देख रहे हैं कि जैसे सोल्जर्स को भर्ती करने के लिए बहुत सारे जो गांव के लोग थे उन सबको उन्होंने भर्ती कर दिया, यानी मैंस ऑलमोस्ट सारे सोल्जर्स बन गए थे। इस वजह से वर्कर्स का कमी होने लग गया था। और आपने पढ़ा भी था इसमें कि वुमेन्स को घर के काम करने के साथ साथ में इंडस्ट्रीज में भी काम करना पड़ रहा था। इस तरह से पिक्चर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द गिवन पर्सन ए एंड बी, हाउ वर दे एसोसिएटेड विद द रशियन रिवोल्यूशन। इनको रशियन रिवोल्यूशन से कैसे हम लिंक कर सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारे जार निकोलस सेकंड, और सेकंड है हमारे व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने क्या क्या काम किया है? जार निकोलस, ही वाज द रशियन जार बिफोर द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन से पहले ये जार थे यहाँ के, यानी राजा थे। ही वाज ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक थे। ही वाज नॉट आंसरेबल टू द रशियन पार्लियामेंट।
ये रशियन पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल नहीं थे, यानी कोई जवाब नहीं देते थे अपनी नीतियों के लिए। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द रशिया। ये रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ के लिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो गई थी और सोशल कंडीशन जो बुरी हो गई थी उसके लिए। व्लादिमीर लेनिन, ही वॉज अ लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी विच प्लेड अ मेजर रोल इन द रशियन रेवोल्यूशन। व्लादिमीर लेनिन का हम लिंक जानते हैं कि किससे है, पार्टी से। बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे और इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। So students, I am going to wind up my video. I hope you all are happy at your home and you are doing regularly yoga and doing meditations. मेडिटेशन करने से आपको माइंड कूल रहेगा। अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए आप हेल्दी डाइट्स लीजिए, हेल्दी फूड्स लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। सो फ्रेंड्स, goodbye and God bless you.